आज हम बात करेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के बारे में। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो होते हैं वो कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, यानी कि बाई बर्थ एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं एक बच्चे के अंदर, जिसमें क्या होता है कि हमारे हार्ट के चैम्बर्स, वेल्व्स और ग्रेटर वेसल जो होती हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। जो हमारे कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहला है एसाइनोटिक हार्ट डिफेक्ट, दूसरा है साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट। आज हम बात करेंगे एसाइनोटिक हार्ट डिफेक्ट के बारे में। एसाइनोटिक हार्ट डिफेक्ट जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है जिसमें इंक्रीज़ होता है पल्मोनरी ब्लड फ्लो, दूसरा होता है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है ब्लड फ्लो की। अगर हम इंक्रीज ब्लड फ्लो की बात करें तो उसमें आता है हमारे पास आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसको हम ASD कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसको हम VSD कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो की बात करें तो उसमें हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। पहला है एओर्टिक स्टेनोसिस, नेक्स्ट है हमारे पास पल्मोनरी स्टेनोसिस। अगर हम इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो की बात करें तो उसका मतलब होता है जो हमारे लंग्स की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें सबसे पहली कंडीशन आती है हमारे पास ASD, जिसकी फुल फॉर्म होती है आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे आर्टरियम को। आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है कि राइट और लेफ्ट आर्टरियम को डिवाइड करने वाली जो वाल होती है उसके बीच में एक एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है। अगर हम इसके इंसिडेंस की बात करें तो जितने भी हमारे पास कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं उनमें से 17% जो है वो आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट होते हैं। अगर हम आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट की टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला है हमारे पास ऑस्टियम पेकंडम। इसमें क्या होता है कि जो एबनॉर्मल ओपनिंग होती है हमारे राइट और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में वो प्रेजेंट होती है मिडल ऑफ द आर्टेरियल सेप्टम में। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास आर्टेरियल सेप्टम है और ये हमारे पास राइट आर्टरियम और ये हमारे पास लेफ्ट आर्टरियम, तो ऑस्टियम पेकंडम में क्या होगा कि जो एबनॉर्मल ओपनिंग होगी वो प्रेजेंट होगी राइट और लेफ्ट आर्टरियम के सेंटर में, यानी कि जो सेप्टम है जो इन दोनों को डिवाइड करता है उसके सेंटर में एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्टियम प्राइमम। इसमें क्या होता है कि जो ओपनिंग होती है वो जस्ट अबव द ट्राइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट होती है, यानी कि ट्राइकस्पिड वेल्व जो है वो डिवाइड करते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को। तो यहाँ पे अगर हमारे ट्राइकस्पिड वेल्व प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो है ऑस्टियम प्राइमम प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइनस वेनोसस। इसमें क्या होता है कि जो एबनॉर्मल ओपनिंग होती है वो टॉप ऑफ द आर्टेरियल सेप्टम में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं और डिक्रीज होता है एक्सरसाइज टॉलरेंस और डिजनिया। डिजनिया का मतलब क्या होता है कि डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में। और इसके क्लिनिकल फीचर मेनली एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन बच्चे जब थोड़ा सा बड़ा होता है और वो एक्सरसाइज वगैरह करता है या फिर खेल कूद करता है तो उसकी जो टॉलरेंस कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज़ होती है। अगर हम इसके डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास कार्डियक एग्जामिनेशन, जिसमें हमारे पास हम साउंड चेक करेंगे स्टेथोस्कोप से। इसमें क्या होगा कि हमें मरमर साउंड सुनाई देगी। नेक्स्ट हमारे पास ECG की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या होगा कि जो भी एबनॉर्मेलिटी होगी हमारे हार्ट में वो पता चल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम में क्या होता है कि हम 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राम करेंगे, जिससे हमें लोकेशन और साइज़ पता चल जाएगा आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट का। अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हमारे पास स्टिचेस आते हैं, यानी कि ये हमारे पास सेप्टम है और ये है राइट आर्टरियम और ये है लेफ्ट आर्टरियम। तो अगर यहाँ पे कहीं पे इसको होल प्रेजेंट है तो उसको स्टिचेस से बंद कर दिया जाएगा, या फिर अगर वो होल थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें क्या होगा ये पैच चिपका दिया जाएगा और उसको स्टिचेस की मदद से क्लोज किया जाएगा। दूसरी टाइप है हमारे पास VSD। इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये एक एबनॉर्मल कनेक्शन होता है बिटवीन राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। जैसे वहाँ पे हमारे पास राइट और लेफ्ट आर्टरियम के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन था, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन होगा। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला होगा हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है हमारे पास डिजनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टैकीपीनिया। टैकीपीनिया का मतलब होता है जो इंक्रीज होता है हमारा रिस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट है हमारे पास स्लो फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट डिफिकल्टीज एंड फ्रीक्वेंट पल्मोनरी इन्फेक्शंस। नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो हमारे राइट आर्टरियम से आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से क्या होता है कि वो ब्लड पास होता है हमारे लंग्स के अंदर। लंग्स में वो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आता है, और लेफ्ट आर्टरियम से वो ब्लड जो है वो शिफ्ट होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है कि एबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से शिफ्ट हो जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये वापस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसकी फीलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसमें ब्लड फील होना स्टार्ट हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है इसके अंदर भी ब्लड फील होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। अगर हम इसके डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास कार्डियक एग्जामिनेशन, जिसमें हम मरमर साउंड चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरे। एक्सरे में हम देखेंगे राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट हमारे पास इकोकार्डियोग्राम। हम 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राम करेंगे, जिसकी वजह से हमें
लोकेशन और इंटेंसिटी पता चल जाएगी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की। अगर हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की मैनेजमेंट की बात करें तो ये विद इन फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ खुद ही क्लोज हो जाता है। लेकिन ओल्डर चिल्ड्रंस में क्या किया जाता है कि सर्जरी परफॉर्म की जाती हैं, जैसे कि कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। और अगर एक स्मॉल पैच होगा तो उसको सूचर की हेल्प से क्लोज़ किया जाता है। लेकिन अगर पैच थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसमें क्या होगा, डेक्रन पैच यूज़ किया जाता है। ये पैच यूज़ किया जाता है ओपनिंग को क्लोज़ करने के लिए। और ये जो पैच होता है हमारे कार्डियक टिश्यू खुद ही इसको कवर कर लेते हैं विद इन 6 मंथ ऑफ सर्जरी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।